Good morning everyone, Sanila ma'am is back. So in today's computer class we are going to do the exercise part as we have completed our reading part. So now I'm going to write down the lesson name. Lesson 1. Know your computer. Okay, so this is your lesson name. In this lesson we have read about computer, its types, its working, how the computer helps us and the difference between a man and a computer. Okay, we have studied about the machine, the input output processing of a machine, so all these things we have read. I hope you all have read the lesson at least 2 to 3 times. Okay, keep learning, keep practicing, keep reading the lessons. In this way only you will improve your vocabulary, you will increase the spoken part, you can improve your grammatical part also. Once you will start reading, you will get to know the new words and you will understand the meanings, and then you can use it in your daily conversations also. Okay, so I want everyone in every subject to read the lesson. I'm not telling you particularly for computer or English, you should read Hindi books also. Okay, Hindi lessons also you should read and improve your part. Okay, so yes, now we'll do the exercise part. I will share your exercise questions on screen. Okay, so let's get started. So the first question is, observe the following pictures and fill in the machine, input, processing and output. So as we were having our online class and many of you have completed this already, and I have given homework also, but in few classes I have not yet started the reading part also. So because I have to send the videos all together to every classes, I am doing this exercise part. Later the reading part will be completed in the remaining classes. ठीक है, जैसे कि मुझे वीडियो बेटा 6 सेक्शन में एक साथ भेजना होता है, तो अभी जितना चल रहा है बाकी क्लासेस के कोर्स के हिसाब से मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज पार्ट करा रही हूँ. अभी 2 सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे मेरी रीडिंग पार्ट बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, तो उनको मैं रीडिंग पार्ट ऑनलाइन क्लास में कराऊँगी. सो अभी आप लोग पहले एक्सरसाइज देख लीजिए. ओके, अभी क्योंकि वीडियो बेटा सबके पास इक्वली जाना है, एक साथ जाना है, मैं अलग अलग एक सेक्शन का नहीं भेज सकती, इसलिए आप लोग पहले अभी एक्सरसाइज पार्ट देख लो, ये कवर अप हो जाए. इसके बाद हम जिसका रीडिंग पार्ट रिमेनिंग है उसका रीडिंग पार्ट अलग से ऑनलाइन क्लास में होगा. ओके, सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर इन दिस एक्टिविटी टाइम what you have to do is observe the following pictures and fill in the machine input, processing and output. सो जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो मैं इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ जिन बच्चों का रीडिंग अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए. तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक मशीन होता है, उसमें आप कुछ इनपुट देते हो, फिर वो मशीन उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलता है, रिज़ल्ट. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको इस एक्टिविटी में. कंप्यूटर हमारा बेसिकली यही प्रोसेस फॉलो करता है. एक साइकिल है जिसका नाम है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट. इनपुट देते हो आप मशीन को, मशीन उसके साथ प्रोसेस कर रहा होता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट जो मिलता है वो आपका आंसर होता है. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ शार्पनर, पेंसिल. ठीक है, सो सबसे पहला जो मशीन दिया हुआ है आपको वो है आपका शार्पनर. आपको ब्लैंक्स में लिखते जाना है कि यहाँ पे मशीन कौन है, इनपुट कौन है, प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है और आउटपुट कौन है. ठीक है, तो शार्पनर आपका क्या है, मशीन है. ठीक है, सो सब लोग मशीन लिखो शार्पनर के नीचे. उसके बाद जो पेंसिल दिया हुआ है वो आपका इनपुट है. व्हाट इज़ इट, इनपुट. इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोसेसिंग. पेंसिल और शार्पनर जो दिया हुआ है वहाँ आपका प्रोसेसिंग हो रहा है. आप पेंसिल को मशीन के अंदर ट्विस्ट कर रहे हो और उसको शार्प कर रहे हो, राइट. तो ये आपका प्रोसेसिंग हो रहा है. इसके बाद आपका आउटपुट क्या मिला, अ वेल शार्प्ड पेंसिल, राइट. येस, सो नाउ द रिमेनिंग 2 आई हैव गिवन एज होमवर्क इन सम क्लासेस. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस विथ यू. जिसका हो चुका है वो लोग चेक कर लो, जिसका नहीं हुआ है वो मैम के साथ करो. ठीक है, सो द फर्स्ट इज़ मशीन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट दैट वी हैव टू मेंशन इन आयरन बॉक्स. ठीक है, तो आपका पहला जो आयरन बॉक्स दिया हुआ है वो क्या है, मशीन. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, बिजली से चलता है. देन इनपुट में आपने क्या दिया, आपने वॉश्ड क्लोथ्स दिए जो कि आयरन नहीं है ना. देन प्रोसेसिंग वॉज वी वर आयनिंग द क्लोथ्स, है ना. थर्ड पिक्चर में देखो, उसको आयन कर रहे हैं हम मशीन से क्लोथ्स को. एंड देन आउटपुट क्या आया, क्लीन आयर्नड क्लोथ्स, राइट.
सो यस, तो फर्स्ट में मशीन, सेकेंड में इनपुट, थर्ड में प्रोसेसिंग और फोर्थ में आउटपुट. ठीक है. यस. अब थर्ड वाले में देखो, स्विंग मशीन दिया हुआ है. तो स्विंग मशीन क्या है यहाँ पे? मशीन है. दैट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलता है. देन सेकेंड आपको थ्रेड और क्लोथ दिया हुआ है जो आप इनपुट में देते हो. आपको सिलाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? थ्रेड चाहिए होता है और क्लोथ चाहिए होता है ना. सो ये आपका इनपुट हो गया. और प्रोसेसिंग में क्या है? वो लड़की स्टिच कर रही है ना, क्लोथ्स को स्टिच कर रही है. देन आउटपुट क्या आया? स्टिच्ड क्लोथ्स, है ना. बच्चों के कुछ ड्रेसेस दिखाए हुए हैं जो उसने स्टिच किए. ठीक है. सो दिस वॉज योर एक्टिविटी. आई होप आप सबका कंप्लीट हो गया होगा. येस. नाउ विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टिक द राइट ऑप्शन. क्वेश्चंस फॉर साइबर ओलंपियाड. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें टिक लगाना है राइट ऑप्शन पे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? फर्स्ट इज प्रोसेस इनपुट आउटपुट, सेकेंड इज इनपुट आउटपुट प्रोसेस, थर्ड इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो जैसे कि अभी मैम ने बताया, जो साइकिल है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है या और अलग 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 इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो फॉलो करते हैं, वो साइकिल कौन सा होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ओके. सो टिक ऑन द थर्ड ऑप्शन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. डन एवरीवन? Yes. Now we'll move on to the next part. Turn the page and take out page number 9. So on page number 9, the second question is, we keep this computer on a desk. We keep this computer on a desk. अब आपको बताना है इसमें से 3 ऑप्शंस जो दिए, इनमें से कौन सा है जिसको आप डेस्क पे रखते हो? लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर. Yes, the third one. The third one, which is having different parts, we keep it on a desk. That's why it is called as desktop. Okay. So tick on the third block. Now the third question is, a computer cannot. What does a computer cannot? Let us see. 3 options are given. Draw and color. क्या कंप्यूटर ड्रॉ और कलर नहीं कर सकता? Yes, it can. We can use paint and we can draw and color the pictures, right? Yes. The second is work continuously. Computer continuously work नहीं कर सकता क्या? Yes, it can. So the third is think. Yes, a computer cannot think by its own. Why? Because the computer is not having that capacity, है ना. हम इंसान खुद से डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता. कंप्यूटर को कमांड का वेट करना पड़ता है. कमांड मीन्स ऑर्डर. जब तक हम उससे नहीं कहते कि ये टास्क परफॉर्म करो, वो नहीं कर सकता. ओके. सो थिंक. थर्ड ऑप्शन, थिंक. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks with the correct words. There are options given in a yellow box. You have to select the right one and fill in the blanks. Okay. So the first one is, a computer is an blanks device. A computer is an electronic device. So write down electronic in the first blanks. Now the second one, a laptop is also known as blanks computer. लैपटॉप को और क्या बोलते हैं? मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि लैपटॉप देखने में बहुत छोटा सा दिखता है, तो उसको हम नोटबुक भी कहते हैं, है ना. फोल्ड कर सकते हैं उसको, बिल्कुल एक कॉपी या नोट रीडर की तरह, राइट. सो राइट नोटबुक इन द सेकेंड ऑप्शन. आई होप यू ऑल आर राइटिंग अलॉन्ग विथ मी. दोज हु आर अनेबल टू राइट in that speed, kindly pause the video and write down, and then you can again play the video. Okay. Yes. The third one is, a tablet PC is a slate shaped mobile computer. Tablet PC कैसा होता है? Slate shaped mobile computer. ठीक है. मोबाइल जैसा दिखता है, slate shaped का होता है, उसको हम मोबाइल कंप्यूटर भी कहते हैं. Okay. So write down mobile in the third blanks. The fourth one is, blanks have many advantages over manual work.
कंप्यूटर हैव मैनी एडवांटेजेस ओवर मैनुअल वर्क. कंप्यूटर के पास मैनुअल वर्क के कंपैरिजन ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि वो फास्ट वर्क करता है, एक्यूरेट वर्क करता है, टाइम बचाता है, ईजियर है, राइट? यस. सो फोर्थ में कंप्यूटर. देन द फिफ्थ वन इज अ ब्लैंक्स कैन थिंक ऑफ इट्स ओन. अ ब्लैंक्स कैन थिंक ऑफ इट्स ओन. जैसे कि अभी मैम ने कहा कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन बट अ ह्यूमन कैन थिंक ऑफ इट्स ओन. हम इंसान खुद से सोच सकते हैं, समझ के डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं कर सकते. कंप्यूटर नीड्स कमांड, राइट? यस. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स. आपको सेकेंड में कुछ स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको मिक्स करके लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है. आपको उन्हें करेक्ट फॉर्म में लिखना है. जैसे कि हम लोग ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा है पहले, उसी तरह से आपको क्या है, ये स्पेलिंग्स को उल्टे सीधे जमा के लिखे हुए हैं, अब उसको आपको सीधे फॉर्म में लिखना है. तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में देखना है उन वर्ड्स को और करेक्ट लिखना है. तो पहला क्या दिया हुआ है, DESTOPK. तो ये कौन सा वर्ड हो सकता है, डेस्कटॉप. सो राइट डाउन डेस्कटॉप इन द फर्स्ट ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट बोल रही हूँ मैं, डेस्कटॉप. नाउ द सेकेंड इज लैपटॉप. टॉप लैप लिखा हुआ है, TOPLAP, टॉप लैप लिखा हुआ है. वो क्या है एक्चुअल में, लैपटॉप. तो राइट डाउन लैपटॉप इन सेकेंड ब्लैंक. Now the third one is KOOBNOTE. So the right answer is notebook. Third में notebook. Fourth में TABLETCP. It is tablet PC. Write down tablet PC. Done everyone? I hope you have completed. Now we'll move on to the next question. So the next question is question number D, think and answer, that you don't need to write in your book. आपको think and answer book में नहीं करना है, वो हम क्लास वर्क कॉपी में करेंगे. तो इसको स्किप करके हम डायरेक्ट पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 4, that is next is to whom do these features belong, a computer or a man. Write C for computer and M for man. अब देखो आपको क्वेश्चन नंबर डी जो दिया है थिंक एंड आंसर, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूट. सेकंड इज़ नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. थर्ड इज़ राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन. और फोर्थ क्वेश्चन आपको जो दिया है वो आपको बुक में ही करना है, इसीलिए मैम अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही है. बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है इसे हम लोग क्लास वर्क कॉपी में करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. What you have to do is, some points are given, the points which match to computer you have to write C in the circle, and for the points which match to a man you have to write M in the circle. ओके, आपको जो पॉइंट्स कंप्यूटर से मैच करते हैं उस सर्कल में C लिखना है, और जो पॉइंट्स मैन से रिलेट करते हैं उसके लिए आपको सर्कल में M लिखना है. ओके, तो मैं फर्स्ट वाला पढ़ रही हूँ, वर्क्स वेरी फास्ट. Obviously computer works very fast, so write down C in the first circle. Second is never makes a mistake. Computer कभी कोई गलती नहीं करता, है ना? So write C. Third, works continuously. Again computer only. हम इंसान कंटिन्यूसली काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें भूख लगती है, नींद आती है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करता, है ना? सो राइट डाउन C इन द थर्ड सर्कल. फोर्थ, गेट्स बोर्ड बाय रिपीटिटिव टास्क. अगर आप लगातार काम करवाते हो तो हम बोर हो जाते हैं. कौन? इंसान, लेकिन कंप्यूटर नहीं होता. सो राइट डाउन M इन द फोर्थ सर्कल. For the fifth, can never think of its own. Who can never think of its own? Yes, computer. कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता, लेकिन इंसान सोच सकता है, इसीलिए write down C in fifth circle. Okay? Yes.
So this was it today. This was it for today. The remaining part we'll do in our classwork copy, and one more page, that is page number 10, is also having some exercise questions that we have to do in our textbook only. So we'll do this in next class. Okay? Yes, so now I hope you all have understood what are the questions of lesson 1, and I hope you all have tried to write along with me. आई होप आप सबका मैम के साथ साथ लिख के हुआ होगा. जिसका नहीं हुआ है वो वापस से वीडियो देखो, पॉज करो और मैम के साथ साथ उसे फिल करो. ओके, सो यस, दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट. नाउ आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट दिस लेसन टुडे इटसेल्फ, है ना. जितना मैंने एक्सरसाइज आपको जहाँ तक करवा दिया है आपको उसको आज के आज कंप्लीट करना है. Okay, you have to read this part, you have to understand what ma'am taught you, and do not forget to read the lesson, है ना. This is very important. You have to read the lesson and complete the exercise part today itself. There are so many interesting questions. By learning these questions, you will get to know what are the basics of computer, है ना. The first lesson for you was simply basic. It was just a warm up, है ना. इट वॉज ऑल रिलेटेड टू लास्ट क्लास ओनली, है ना. क्लास 1 में जो पढ़ा है आपने उसी को एक ब्रीफ करके शॉर्ट में बेसिक आपको पढ़ाया है लेसन 1 में. यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपरली. दिस विल मेक ईजियर फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस. ओके, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. गुड डे एवरीवन.